लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, तीव्र नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री दुल्ह दुल्हन सरकार की, जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण विवाह सुख सर्वस मंगल मूल, नित नित रचत सहेलियां भरी प्रेम पर फूल, भरी प्रेम पर फूल सब हित की अलियल बेल, ब्याह विनोदन सुख सचो हिल मिल सबे सहेली, सबे सहेली महेलियां राजी रंग रसाल, सर्वस तिनके संपत्ति दंपति पति प्रतिपाल। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री श्यामा श्याम के ब्याह का प्रकरण। ब्याह के प्रकरण में श्री सुदेवी जी अपनी कुंज में बड़े भव्य प्रकार से श्री श्यामा श्याम के कामन का प्रसंग अवलोकन कर रही हैं। जो जैसे सखियों का दल है वैसे ही जैसे भाना रीति भांति विस्तार है। सुभगा शाखाचार उचारने वाली कुछ ऐसी सहचरे जो मंत्रोच्चारण करेंगे उनका दल एक है। जो बाजयंत्र बजा करके लाल लन्ना को सुखी कर रही हैं उनका एक दल है। एक ही दल नहीं, अनेकों दल है उनका, क्योंकि सखी न संख्या न है। इस तरह जो गाने वाले हैं उनका दल है। जो वस्त्र आभूषण लेकर के खड़ी हैं उपस्थित हैं सेवा में उनका भी दल है। जो नृत्य दिखाने वाले हैं उनका भी दल है। कुछ सखी ऐसी हैं जो गारी गाने वाले हैं। आवो री मिल गारी गावे सुंदर श्याम रिझावे री, तो कहे अपने दल वाली सखी को बुला रहे, हे सखी वृंदो अब तुम बार आ जाओ, अब हम सब मिल करके गारी गावे। तो कहे चमत्कार में चित्त चुरावे। कुछ ऐसे चमत्कार रूपा सखी हैं मैंने जो दुल्हन को दूल्हा को चमत्कृति में डाल देते हैं। मैंने उनके लगता है कि उनसे सोच की परे कि ऐसी ऐसी बातें ये प्रकट करती हैं, ऐसी ऐसी मधुर चेष्टा करते हैं जो दूल्हा और दुल्हन को भी आनंद के सागर में डुबा देते हैं। चमत्कार में चित्त चुरावे और प्रेम मंजरी प्रेम पुरावे, वृंदारी का बधाई दे। कुछ सखी ऐसी हैं जो बधाई दे रही हैं काय के लिए, तो नवल जुगल दूल्हा के हित, प्रिया प्रीतम के हितार्थ, प्रिया प्रीतम के श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन के हितार्थ, उनके कुशल क्षेम, वे सदा सुख लूटते रहें, सदा रस बिलसते रहें, सदा आनंद का वर्षण करते रहें। तो ऐसी ऐसी सखियों का दल है। वैसे ही एक सखी का दल है जो वशीकरण करती है, जो दूल्हा को वशीकरण करेंगी। दूल्हा को वशीकरण करने का तात्पर्य यह है कि दुल्हन के अंग अंग में रमा देंगे। मैंने दूल्हा कभी उनके नूपुर होके सेवा करना चाहेंगे, कभी उनकी बिछिया होगी, कभी अनवट होगी, कभी माला होगी, कभी कन्न में कर्णफूल होकर के, कभी बेसन होकर के, कभी नेत्र में अंजन होकर के, कभी महावर होकर के, मैंने वो किसी न किसी प्रकार हर तरह से ये दुल्हन में एकामेक होने की
जो प्रवृत्ति है उसको और वे उद्दीप्त करती हैं। तो ये है, मैंने यूँ मोटा मोटा यूँ समझ लीजिए कि वो दुल्हन के चरणों में लोट पोट कर देंगी तो वे बसीकर सखी हैं, बस करा सखी हैं। तो वे उनका एक बड़ा सुंदर दल है। तो कुछ सखी जैसे हम स्मरण किए थे, कुछ सखी मंत्र पढ़ रही हैं, कुछ सखी उन पर अक्षत छिड़क रही हैं, मैंने डाल रही हैं, कुछ सखी जो क्रिया करते हैं ना, कोई वशीकरण करने क्रिया, वो क्रिया कर रही हैं। और लाल जी तो वैसे ही देख करके बहुत आश्चर्यचकित है कि पता नहीं कहाँ क्या करेंगे। तो ये प्रसंग हम लोग स्मरण किए हैं। अब उसका जो प्रसंग है वो पूरा हुआ है और ऋषि शेखर लाल जी अत्यंत वशीभूत हैं। इसी समय होता ऐसा है कि अब ये दूल्हा दुल्हन को श्री सुदेवी जी की कुंज में पौढ़ालेंगी, तब उनका जो पूर्ण स्वरूप है वशीभूत होने का वो विशेष रूप से वहाँ प्रकट होगा। उनकी क्रिया दिखेगी, उनकी लीला में परिणति दिखेगी। उससे पहले सभी जन क्या करते हैं, बड़े लाड़ चाव से दुल्हन और दूल्हा को बड़े प्रेम से राजभोग की सेवा संपन्न करते हैं। यहाँ राजभोग की सेवा भी और रसमयी सेवा ही है। फिर भी आप इसको थोड़ा, क्योंकि उत्सव का प्रसंग है, तो श्री सुदेवी जो बड़े लाड़ प्यार से दूल्हा और दुल्हन को राजभोग की सेवा करती हैं। मैं बड़े अपने प्रेम पूर्वक दोनों को कौर प्रति सखी निहोरे, कौर प्रति निहोरा करके और दूल्हा दुल्हन को जिमाती। तो इसी एक कुंज में श्यामा श्याम की बहुत सुंदर विधि पूर्वक आदर सुरुचि आरोगन रस पुंज, हितु सखिन के हेत करी आए भोजन कुंज। भोजन कुंज में आए री दो, भोजन कुंज में आए री दो, भोजन करन सुहाए री, भोजन करन सुहाए री, तो सहेली हित चित अनुसरी, तो सहेली हित चित अनुसरी, करी आदर पद राय री, करी आदर पद राय री, विधि पूर्वक में तेरा सन पर, विधि पूर्वक में तेरा सन पर, आंग आंग सचु पाए री, आंग आंग सचु पाए री, श्री हरि प्रिया अरोगत रुचि सो, 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 विविध भोग मन भाए री, विविध भोग मन भाए री, विविध भोग मन भाए री, विविध भोग मन भाए री। अत्यंत सूक्ष्म रूप में आप यहाँ स्मरण कर लीजिए
कि श्यामा श्याम को मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं और कुछ देर के लिए जो थोड़ी कुछ श्रृंगार बढ़ा देती हैं और फिर मुख कमल कर कमल प्रोक्षण करके और बड़े आदर पूर्वक निहोरा करके, जैसे कह रहे हैं कि विधि पूर्वक आदर सुरुचि, बड़े आदर पूर्वक और विधि पूर्वक आदर सुरुचि आरोगन रसभुंज हितु सखिन के हित करी आए भोजन। मैंने जो हितैषणी सहचरी बंधे हैं, जो सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम की हित कामनी है, सदा उनका हित चाहते हैं, सदा उनको सुखी ही करना जिनका उद्देश्य है, सदा श्यामा श्याम के सुख विधान में ही लगी रहती है, ऐसी जो सहचरी बंधे ये तुम के लिए बहुत सुंदर जो है भोग की सामग्री उपस्थित कर रही हैं। सुंदर श्यामा श्याम के सामने सुंदर चौकी बिछाई है, उस पर भोग की सामग्री पधराती हैं और निहोरा करती हैं, निवेदन करते हैं कि श्यामा श्याम आप कृपा करके इस सखी वृंदों का मनोरथ है कि आप इनको प्रीति पूर्वक जिम्मे आरोगे, ये आपको अरुगवा करके बहुत आनंदित होंगे, ये आपको भोजन करते हुए देखना चाहते हैं और बड़ी दुलार पूर्वक बड़ी प्रीति पूर्वक ये व्यंजन इन्होंने तैयार किया है। जैसे कह रही है ना, वाबन बन के सबे बनाए जीतक व्यंजन कारी और रंग रंगे जेमे जमही तब रीझ रहे ये प्यारे। बाग में होने वाले और वन में होने वाले जितने प्रकार के जो फल आदि हैं और जिनसे जिनसे व्यंजन तैयार किए जाते हैं वो समग्र चीजें सखियों ने तैयार की हैं और बड़े आदर पूर्वक जी मतरी माई रस भोगी सामा पुरुष सहचर्य मुद भरी। तो रसास्वादन करने वाले रस विलासी श्यामा श्याम आरोग रहे हैं, निवेदन करते हैं कि हे श्यामा श्याम, हे दूल्हा प्रियालाल, आपके राजभोग की सामग्री उपस्थित है, आप कृपा करके सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें, अर्थात आप इनको भोग लगाने तो बहुत खुश होंगे, बड़े बहुत प्रसन्न होंगे। तो श्यामा श्याम सबसे पहले रसिक शेखर लाल जी जो है प्रिया जी को जी माती, विनय करत पाऊं जो मैं, विनय करत पाऊं जो मैं नाऊं चरणन मात। कह रहे कि मैं विनय करके और प्रिया जी के चरणों में हमारी यही विनती है कि कृपा करके आप प्रिया जो इन व्यंजनों को कृतार्थ करें, सखियों के मनोरथ को पूर्ण करें। विनय करत पाऊं जो मैं नाऊं चरणन माथ, देह धरे को यह फल हितु जिमाऊं हाथ। हितु प्रिया जी सबके हित करने वाली, सबको सुखी करने वाली, हितु जिमाऊं हाथ। मिली भोजन श्यामा श्याम करत कर दरसा हंसत रस बतियां करें। दोनों मुस्कुराते हुए हंसते हुए और जो भोग सामग्री है राजभोग की उनको बड़े प्रेम पूर्वक चाव पूर्वक आरोग रहे हैं। तो बारी बारी से सहचरी प्रिया जी को लाल जी को प्रिया जी को जिमाती हैं। इसमें आप बहुत सारी पकवानों की बात है, जैसे पेड़ा, सेव, जलेबी, खुरमा, मोती, चूर गुजारी, लड्डुआ, मुठिया, अदरसा, खाजे, गूंजे, मगध, कसारी, सेव, उपरेठा, पेठा, पापड़, बर चटनी रुचिकारी, गुना पचन सब बचन कटाची, बेसन चारू बडारी, तरु तुम बाते खिते रायते पते बहुत प्रकारी, काजी साजी आवे भावे भारी, अनेकों जो चीजें हैं। और मैदा पूप अनूप गुलगुला नवला अन्न प्रचार, खीर सुशीला थर मिश्री ककरारी। तो बारी बारी से प्रिया जी को लाल जी को जिमाती हैं और मनोहार कर करके और ले हो बोले जाऊं तनक। तो इसमें कुछ विचार कर लेंगे। सुंदर सुंदर पड़ियाँ हैं और खीर है, अनेकों प्रकार के मिष्ठान हैं।
प्रिया जी को जिमाती हैं, लाल जी को जिमाती हैं, और प्रियालाल बड़े चाव से उनको ग्रहण करते हैं। भोजन करत लाडली लाल, रतन जटित कंचन चौकी पे, आन धर्यो सहचरी बलि थार, आदर सहित देत कर कौरन, कमल बदन करी करी मनोहार। बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी लाल जी को और लाल जी प्रिया जी को दोनों परस्पर में जिमाते हैं। इसमें सुंदर सुंदर पकवान है। वो प्रिया जी का दर पल्लव भी पधराती हैं, प्रिया जी को खंडित करती हैं, लाल जी को खवाती हैं। और लाल जी बड़े ही सखीन को देख करके और उनके मन में कि हम क्यों पीछे रह जाए, तो वे भी बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को जिमाते हैं। और प्रिया जी बड़े उनके जो कर कमल से जो आई हुई चीज़ें हैं उनको बड़े सादर ग्रहण करते हैं। और अपने रसिक शेखर लाल जी को प्रिया जी बड़े प्रेम से जिमाते हैं। उस थार में से लेती हैं और आरोपती हैं, रसिक शेखर लाल जी को आरोपते। अरस परस गरसा मुख देत, दिवावत दंपति रुचि उपजाई। मैंने परस्पर प्रिया जी को लाल जी और लाल जी को प्रिया जी। तो इसमें अनेक प्रकार की पकवानों की बात है, लेकिन यहाँ जो हम लोग स्मरण कर रहे थे जो ब्याह की जो बात है, हाँ अत्यंत रसमयी भोजन की बात है। क्योंकि यहाँ ब्याह में वैसा कुछ प्रकरण है नहीं, लेकिन थोड़ा देर उनको, क्योंकि जो अभी जो प्रसंग आगे आएगा ना तो शयन कराएंगे, तो उससे पहले थोड़ा रसिक शेखर लाल जुगल सरकार दूल्हा दुल्हन को भोजन कराती हैं। तो अनेकों बीच बीच अचवत अधर सुधारस अलबेले अनुरागीरी, और भोजन छपन छतीसों व्यंजन सबे सजे जम नारी, सबका जो रस है वो रही दृगन में आए। वो यूं समझ लीजिए कि सखिन संहार देत दृग कौरन, लेत परम रुचि माने, भोजन भोगत हो मैं जानी, अपनी प्रिया जो रूप सुव्यंजन अधर सुधारस। बहुत सुंदर पंक्ति है। ऐसे जो परस्पर आरोग रहे हैं बहुत समय इसमें व्यतीत होता है, इसमें प्राकृतिक की परिहार लेती हैं, तोड़ती हैं, और फिर प्रिया जी को लाल जी को और सुधार सुबारी जो जल पिलाती हैं। दोनों बड़े ही सुंदर अमृत तुल्य जल पान करते हैं। फिर मुख कमल कर कमल प्रोक्षण करके और फिर मुखबास तांबुल आदि देकर, वो भी तो ऐसा ही है ना, चुंबन चले आलिंगन अधर सुधार सुबारी, या तिरछी चितवन आरती उतार, बलि गई श्री हरिप्रिया छवि निहार। भुक्ताय भुक्ताय बहुविध भाव भोग, अचवायो अदल सुधा अमोल, मुख बीरी दीनी कल कपोल, तिरछी चितवन आरती उतार, बलि गई श्री हरिप्रिया। ऐसी प्रिया जी को लाल जी को मुखबास देती हैं, बीड़ी खवाती हैं, मुख धुलाती हैं, सब करके फिर अंत में आरती करती हैं। तो आरती भी इसी है, बलि गई श्री हरिप्रिया छवि, तिरछी चितवन आरती उतार, बलि गई श्री हरिप्रिया छवि निहार। फिर आरती उतारती हैं, जल बारती हैं और फिर दूल्हा दुल्हन के चरणों में प्रणाम करती हैं। उसके बाद प्रियालाल को सुंदर जो दूल्हा दुल्हन सरकार है उनको बगल में जो एक कुंज है वो शयन कुंज के रूप में उसको सजाई है। उस कुंज में बहुत सुंदर पर्यंक है स्पेशल, उस पे बड़े उनको बड़ा जैसे कहते हैं ना कि मृदुल सुरंज मंज मन भाई, तापर श्याम निवेशित गोरी, सुभग सेज सुंदर सुखदाई, मृदुल सुरंज मंज मन भाई, तापर श्याम निवेशित गोरी। पर श्यामा श्याम को दूल्हा दुल्हन को विराजमान करती हैं। फिर यहाँ ले आकर के बड़े आदरपूर्वक मुखबास देती हैं, दोनों को तांबुल खवाती हैं, प्रिया जी को लाल जी को, और फिर दोनों को विराजमान करके चरण पर लौट करके भुजाओं को चाँप करके छवि को हृदय में बसा करके और फिर वो बाहर झट दें पलट दें, बाहर पर्दा लगा करके बाहर आ जाती हैं। और उसके बाद की जो माधुरी है,
अब जो सखियां जो जो वशीकरण करने वाले जो सखियों ने दूल्हे को जो वशीकृत किया है, अब उसका प्रभाव अब दिख रहा है। जैसे उन्होंने कहा था कि मान समुद्र को हंस बनाऊं, मोती निथार चुनाऊं जू, और नवल कमल में नवल में वास कराऊं, प्रेम सुधा से कराऊं जू, कल कदम्ब छाया बैठाऊं, अमृत फल अचमाऊं जू। अगर उनको ऐसे ऐसे दूल्हा सरकार को ऐसे ऐसा लाभ कराऊंगी और ऐसे ऐसे उनको बसीभूत कराऊंगी कि दुल्हन सरकार के ये हाहा खाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, भांति भांति की जो वो याचना करेंगे, मांगेंगे, और दुल्हन सरकार बड़ी उदार चूड़ामणि है, इनको दीन न बना दूं, इनको अत्यंत उनके रोम रोम में आसक्त न कर दूं, तो मैं हितू की सही हरिप्रिया नहीं कहूँगी। तो वही बातें अब जब पढ़ा करके और जब बाहर आ जाती हैं, तब वो अब जो उनका प्रभाव वो देख रहे हैं कि कैसी दोनों की छटा है, कैसी दोनों की खेली है। अब वो आगे वर्णन कर रहे हैं, आगे का जो प्रसंग है कह रही है, भांति राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 रूप रंग परसाय के मुकुट बनावत भाल, मुरली धर धर नृतहि तरु कदम्ब मिली बाल। रूप रंग परसाय, माने दुल्हन के रूप सरोवर में, रूप सिंधु में दूल्हा को पका करके, छपा करके, डुबा करके और मुकुट बनावत, रूप रंग परसाय के मुकुट बनावत भाल। या दूसरी बात ये है कि जो परम रूपवती दुल्हन है, उनके सुंदर सुंदर मधुर मधुर अंगों को स्पर्श करके, देख के, निहार करके, और विशेष जो बात है वो अत्यंत अपने इतने आसक्त हुए हैं, इतने मशगूल हुए, इतने हो गए हैं, मुग्ध हो गए हैं कि जैसे उनको लगता है कि प्रिय दुल्हन के चरण के सिवा हमारा अब कोई रास्ता नहीं रहेगा। यही एक औलम है, इसके माध्यम से उनके चरणों का मैं सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि अब जो है ना, हमारे जो देख भाई लाल की गति शिथिल, या दुल्हन की अद्भुत चमत्कृति से युक्त माधुर्य को दर्शन करके उनकी जो दूल्हे सरकार की जो बुद्धि है वो शिथिल हो रही है, पंगु हो रही है, और रोम रोम महान आनंद में शराबोर हो रहा है, विगलित हो रहा है। तो रूप रंग परसाय के मुकुट बनावत भाव, मुरली धर धर नृतहि तरु कदम्ब मिली बाल। मुरलीधर कौन है? प्यारे हैं, उनका नाम है मुरलीधर, कह लो बंसीधर कह लो, वेणुधर कह लो। तो ऐसे जो रसिक शेखर लाल जी हैं, वे प्रिया जी के चरणों का आश्रय लेकर के और अत्यंत मधुराति मधुर लीला विस्तार कर रहे हैं, रस का विस्तार कर रहे हैं। यहाँ नृत्य ही मैंने कोई रासलीला का प्रकरण तो है नहीं, मैंने विलासात्मक विलास विहार कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं।
तो आगे वर्णन कर रही हैं कि प्रिया जो सहचरी वृंद है वो बरामदे में उपस्थित है और वे ऐसे कौतुक को देख रहे हैं और बड़े मंद मंद हंस रहे हैं कि देखो आज रसिक शेखर लाल पे जादू का जो चमत्कार अब दिख रहा है कि कैसे मन में बावरापना कैसा हो गया है, कैसा मैंने कैसी उन्मत्तता है, कैसा उनका मंत्र इन पे काम किया है कि एकदम वशीभूत हुए हैं और अत्यंत मधुराति मधुर महा महा प्रेमी अत्यंत आसक्त रसिक दूल्हा जो है वो आचरण कर रहे हैं बावरेपन जैसे एकदम किसी शुद्ध तन मन रही न संभार। तो क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि प्रिया कोक नद, देखिए इंदिवर कहते हैं नील कमल को और कोकनद कहते हैं लाल कमल को। तो प्रिया कोकनद मुकुट बनावे, ने प्रिया जो के लाल कमल क्या है, प्रिया जो के जो नेत्र कमल है नील कमल की उपमा दी जाती है, प्रिया जो कर कमल के लाल कमल की उपमा दी जाती है, प्रिया जो के मुख कमल को लाल कमल की उपमा दी जाती है, मैंने स्वर्ण कमल की उपमा दी जाती है, बिंबाधर को लाल कमल की उपमा दी जाती है, उनके नाभि चरण कमल को लाल कमल को उपमा दी जाती है। अर्थात प्रिया कोक नद मुकुट बनावे, मैंने प्रिया जी के चरण कमल को मस्तक पे धारण कर रहे, जिसे मानो मुकुट जैसे सजा रहे, ऐसा बावरापन है, ऐसा आनंद के सागर में झूम रहे हैं, ऐसी मैंने मतलब तन मन रही न संभार कि प्रिया जी के चरणों की तरफ आ गए हैं। प्रिया जी सुंदर यूं करके जो तकिया के सहारे गेंदों के सहारे लेट रही हैं और प्रिया जी के चरण कमलों को अत्यंत आसक्त होकर के मस्तक पे धारण करते, ऐसा लगता है कि मुकुट प्रिया जी के चरण को मुकुट बना लिया है। तो वही कह रही हैं प्रिया कोक न मैंने लाल कमल, लाल कमल में प्रिया जी के चरण गौरी चरण, प्रिया कोक नद मुकुट बनावे, मुरली अधर बजावे जू, प्रिया कोक नद मुकुट बनावे, मुरली अधर बजावे जू। और कभी कुछ देर तो मस्तक पे रखते हैं, वहां भी संतोष नहीं होता तो अधरों पे जाकर पलटा लिए, मैंने ऐसा लगता है मानो मुरली बजा दे, इसे मुरली को अधर पधराते हैं ना, इसे गौरचंद जिसमें सुंदर अनुरंजित उंगलियां हैं, नवट बिछिया स्थित है, पदपान की शोभा है, नूपुर की शोभा है, जिहरी की शोभा है, अनुरंजित है, एड़ी प्रदेश आदिजा गोरी की एड़ी लाल। तो ऐसे जो सुंदर सुरभि शिव चरण कमल है, लाल जी के कर कमल में नील कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल दल सुहाना। तो कभी मस्तक पे, कभी नेत्रों से, कभी नासिका से सूंघते हैं, कभी अधर पल्लव पे पधराते हैं, मतलब समझ लीजिए मनी में। उसके बाद कभी धारी राखत हृदय पर, तो मानव भाग विशाल हृदय पर धार करते हैं, कभी नेत्रों से, मैंने एक बावरेपना नहीं होता है, वही अभी कार्य कर रहा है वो मंत्र जो है ना, वशीकरण वही कार्य किया है। तो क्या देख रहे हैं उसकी चमत्कृति कि प्रिया को नद मुकुट बनावे, मुरली अधर बजावे जो, नव नव कला लला गुण गावे, वो नवीन नवीन भंगिमा से जो है वो चरण कमल को दुलार कर रहे, नव नव कला कलात्मक ढंग से, कभी हृदय, कभी अधर, कभी नासिका, कभी कपोल, कभी नेत्र, कभी माथे, कभी कर कमल में, मैंने नव 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 भांति से, नूतन नूतन भांति से, मैंने अनेकों प्रकार से प्रिया जी के चरण कमल का दुलार कर रहे हैं। और प्रिया जी है वो राज रही हैं, मैंने यूँ समझ लीजिए रसभीनी सी राधा जो गाई हो मोहन जाके अधीन, मैंने ऐसी रसवती चमत्कार में डालने वाला इनका स्वरूप है और वो दुल्हन स्वरूप है। तो ऐसी चमत्कृति हुई है, ऐसा उस रूप में वशीभूत हुए हैं कि चरण कमलों का आश्रय लेकर के और जो भांति भांति से उनका लालन कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और उन्नमत्त है। तो नव नव कला लला, लला मैंने लाल जी गुण गावे,
उनके जस का वर्णन कर रहे हैं कि हे प्रियाजो, ये आपके चरण कमल कोटि कोटि कमलों से भी सुकोमल है। इनकी पंक्तियां तो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो चंद्रावली हैं, और इनकी सुरभि तो क्या कमल की सुरभि होगी, कोटि से कमलों की जो सुरभि होती है, इनकी जो ये आपके चरण कमल की जो पराग है वो बहुत ही मादक है और अत्यंत सुडौल है, सुंदर है। आपके गौर चरण कमल तो मेरे सर्वस्व हैं। एक बोल मांग दो लिख दो। तो ऐसी ऐसी बातें महर्षि शेखरलाल जी कह रहे हैं। आज रहस्य में देखिए तो हो प्यारी, जो एक बोल मांगो जो तेरे, तो ऐसे नव नव कला लला गुण गावे, माने भाई चरण कमल की महिमा को प्रकट कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, या उनसे क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके संग खेल रहे हैं, उनका दुलार कर रहे हैं, और खुद आप पगे पिए मोही पगा, आप भी सुख के सागर में पग रहे हैं और मुझे भी पगाते। परम प्रेम रस पाग, महा महाप्रेम के समुद्र में तो नव नव कला लला गुण गावे, तत् थे तान सुनावे जो, तत् थे तान बहुत सुंदर लीला हो रही है यहाँ पे, बहुत सुंदर माधुरी है। और जब अधिक अतिशय नहीं हो जाता किसी बात की, इसमें अतिशयता हो जाती है, तो प्रिया जी देखने की तो बहुत एकदम अति कर देनी है इन्होंने, तो मतलब इतना भी बावरापन अच्छा नहीं होता है। तो प्रिया थोड़ी नेक झूठ माच नेत्रों में कोप करके प्यारी की तरफ देखती है, ये प्यारी तुम क्या कर रहे हैं, मैं बताओ जी ऐसो बावरो पन्ना मतलब ठीक ना है। तो ऋतिक शेखरलाल जी वहाँ हा खा के प्यारी जो बलिहार में वो प्रिया जी चितवन है, उसको देख करके बलिहार हा खावे तुरंत हो रहे बंक चिते, मैंने प्रिया जी के बंक चितवन को देखे बलि जावे कौन बलिहार ले रहा है, ऋतिक शेखरलाल रूप दूल्हा। बंक चिते बलि जावे लेती लागन लाग लड़े थी
नृत्य करत मरकत मंडल पर अपट अंग पिय संग अड़े थे। लुटेरिन लाडली लाल को लियो सर्वस्व रस, प्यारे का सर्वस्व लूट लिया है। मैंने विठल विपुल विनोद बिहारी में पिय को सर्वस्व लूटत, नैन न पर त्रे टूटत। यहाँ कह लीजिए चरणन पर त्रे टूटत, प्यारे तेरे चरणन पर त्रे टूटत। तो विठल विपुल विनोद बिहारी में मैंने विनोद केली परायणा गौरांगी लाडली जो है निकुंज मंदिर में ऋतिक शेखर लाल जी का सर्वस्व है। उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि, उनकी सोच, उनके विचार सबको उन्होंने छीन लिया है, लूट लिया है। लुटेरिन लाडली लाल को लियो सर्वस रस लूट, और बांध कियो अपने बस कस कर क्यों न पावत छूट। इसे प्रेम रज्जु में मानो उन्होंने प्रियाजन ने, दुल्हन ने या दूल्हा को बांध लेनी है। अब चाहने पे भी इनका छूटना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये छूटना भी नहीं चाहते। और सखी जन कह रही हैं कि यही उलझन उलझो उलझाओ, हे श्यामा श्याम, हे दुल्हे दुल्हे सरकार, आपको इस जाल में उलझना अच्छा लगता है, हमें भी आप दोनों को उलझाना अच्छा लगता है। आप इसे निकलना नहीं चाहते हो, हम आपको निकालना नहीं चाहते। तो कोई शंका की कोई बात नहीं है। खूब प्रेम थे आप, राजी खुशी खूब प्रेम थे, अनंत काल तक आप इसे बोलते रहो। तो लंक लचक लचके लचकावे रीझ महारस पावे जो, ऐसी ऐसी प्यारे की ऐसा कौतुक, ऐसी लीला दे करके, ऐसी बसीभूत माधुरी दे करके प्रिया जो अंतत्व कत्वा रीझ महा अने पुलक प्रियालिए लाज, ये सोधर के जुदाम बदन बदन की यह छवि नित्र लाग दिए सो, सीचन सुधा भुजन की बीचन निरख नगीचन, लाल को लियो लगाय ये सुन के बचन रसाल, धनिय सवायो अदर सुधा उलझायो लहर सीधा। तो बहुत काल तक प्यारे की जो चमत्कृति, ये लीला, ये उनके बावरेपना को देख रही हैं। अंत में ऋषिकनी जो लाडली जो है और ऋषिक शेखर लाल जी को मादक आंसू पिला करके और हृदय से लगा करके तृप्त कर देनी है। तो लंक लचक लचके लचकावे रीझ महा, रीझी कौन है? प्रिया जी, स्वामी लाडली दुल्हन सरकार रीझ करके और मादक आंसू को पान कराया। इसके बाद शांत मैंने भोई रहे प्यारी जो के रंग ही, होई रहे अंग अंग बस, जय श्री भट बड़भागी गोपाल। कह रहे कि हे प्यारे, हे रसिक मौली, हे लाल जी, तुम बड़े ही बड़भागी हो। ये आशीर्वाद दे रही हैं कौन? हितु सखी जी। श्री वृंदावी विनेश्वरी रस सिंधु बिहारी, रचो परस्पर प्रेम क्षेम, बाढ़ो जो उनको चाहिए वो प्राप्त करा दिया प्रियजन ने। और इनके प्राणों का रक्षा करनी है, प्राप्त करा करके प्राणों की रक्षा करते हो गया। क्षेम बाढ़ो अति भारी, और जय श्री भट्ट बड़भागी गोपाल। हे प्यारे, हे रसिक शेखर लाल जी, ये वो रुचिकारी आशीष दे रहे हैं। तुम इस मादक आशा को इत्मीनान से पान करो और इस सिंधु में शराबोर हो जाओ। फिर तुम्हारी कोई भी बात अब अपूर्ण नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसी आशीर्वाद देने। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि गौरांगी को रंग लगावे। गौरांगी है प्रिया जो दुल्हन है, और रंग लगावे उज्ज्वल ज्योति करामे जो। मैं रसिक ने लाडली जो है ये कहने वहाँ जैसे सभी के रूप सरोवर में सपदा कंचन बरन बनाओ जो, सब रस सुखद बसन पहिराओ, हित अंगराग लगाओ जो। और मरकत मन कंचन मनि मरकत मनि लाओ, भूषण प्रेम जड़ाओ जो। जो जो बातें पीछे कही गई हैं उन्हीं का मानो यहाँ, जैसे उन्हीं का यहाँ प्रदान करने की विधा है।
और गौरांगी के रंग लगाऊं, गौरांगी प्रिया जी मैंने गौरांगी प्रिया जी के महा प्रेम में तुम्हें सराबोर और उज्जवल ज्योति कराऊं, एक में एक। एक में एक करे तजी मार जाए, हे आयांबर में गन दामिनी हो बरस करस आनंद रहलाद, हे आयांबर में मैंने गौरांगी जी के प्यार प्रेम के जाल में, प्रेम सरोवर में पल गए। गौरांगी को रंग लगाने उज्ज्वल ज्योति। मैंने मानो प्रिया जी की बोली बोलने, प्रिया जी के ही रस में पगे हुए हैं, उन्हीं के मैंने एक में एक है। जैसे कहते हैं ना कि कलेवर दो रह गया, कलेवर दो है, मन रुचि सबसे प्रिया जी के अनुरूप सर्वथा, मतलब सर्वथा प्रिया जी के। मैंने जैसे लाजी ने कही है कि जी जी भांति चलावत हो मैं चालत सोई चाल, कि प्रिया जी आप जैसे जैसे मुझे चलाते मैं तो वैसे वैसे चलता। तो मानो प्रिया जी के एकदम रंग में रंगे पगे हुए सलाबोर है। जब लागी स्वयं काफी विचारों कह रहे हैं कि तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन केवल नैन निहारने में मेरे नेत्र शीतल हो जाते हैं। आज हम चरण कमल के हृदय से लगाया जाए, नेत्र से लगाया जाए, माथे से लगाया जाए, और उसका दिव्य प्रभाव जैसे कि लाडली जन अंधत्व गत्वा पुलक प्रियाले लाज पेश धरक जुरावल बदन बदन की है छवि। मैंने कहा कहूँ केल में कोई निकुटी की सदा रहो रवि अखियन ऐने नैने अधर गुटी की समझ लो सितिन अकन भावन उचुट चुटू की और झूमन जहरन जग झोरन में मोतिन माल टूटी की। ऐसी सुंदर मैंने
प्रिया जी के रंग में ही सदा गुर। प्रिया जी के माने रूप सरोवर, जैसे आप समझ ले हो जैसे लाल जी ने कही है ना कि अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों रलखइए सफीरी, यह छवि क्यों दूल्हा सरकार कहने की ये प्रिया जी के जो चरण कमल है ये भी समुद्र ही है, उनकी चरण तली भी समुद्र है, रूप के समुद्र है। जहाँ मेरी दृष्टि जब पड़ गई तो वहां से निकलने मुश्किल है। अगाध माधुरी है, मुख कमल, नेत्र कमल, अदर कमल, हृदय कमल, उदर कमल, नाभि कमल, और संपूर्ण जो कलेवर रूप सरोवर है वो एक समुद्र नहीं है, अनेकों महासमुद्र है। अब इसमें से कहाँ से निकले? अंग अंग शोभा को सागर उलंगी पार क्यों जीजिए, जिही सुठौर मन एक लगत है तिहु जुठौर सुसमयिए। जहाँ हमारी निगाह करती है, दृष्टि करती है, उसमें समा जाती है, उसी के रूप हो तो नयन वही रूप उसी के। और यहाँ तो पूरे प्रिया जी से शिक्षक लाल जी से प्रिया जी से लाल जी अलिंगित परियमृत। तो कह रहे गौरांगी को रंग लगान, गौरांगी के रंग माने अनुराग, अनुराग माने वो जो सिद्धानंदी यही सो लगाए भजन की रीचंदी। तो ये सखी जो है ना वो जो बरामदे में उपस्थित हैं और वो एकदम करीब से प्रियावर्तन की मैंने दूल्हा दुल्हन की माधुरी देख बहुत शीतल हो रही है, बहुत आनंदित हो रही है। और जो बाहर जो पहले मैंने इससे पहले जो लाल जी की जो चंचल छवि थी, तरंगाई छवि थी, लोल छवि थी, अब यहाँ बिल्कुल सूखे सूखे से मीन सुखी मीन जही नीर अगाधा। तो प्यारे रूप मीन को बहुत अमृत का सरोवर मिल गया है। अब उसमें कलोल 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 ये दो ब्याह सदन सुख। अभी वो प्रसंग आगे आएगा, अभी बहुत बहुत सारा प्रसंग है, अभी तो बुवनी हो रही समझ लीजिए आपने। अभी ब्याह का प्रारंभ मैंने पहला दूसरा चरण ये है, अभी 8 में मान लीजिए 6 चरण अभी आपके हाथ में, उसके बाद 7वां चरण जो है ना सुपठौनी का, वो सब चीज है। तो गौरांगी को रंग लगावे उज्जवल ज्योति करावे जू, और अंग अंग में चौप चढ़ावे प्यारी पद सिर नामे। रसिक शेखर लाल जी ऐसे हैं कि कहूँ चैन नहीं है उनको कभी भी। श्री जी कहती हैं सखी अपनी सखी से हरिप्रिया से कहती हैं कि तुम तो हमारे पास रहती हो ना, तुम तो हमारे पास रहती हो, हमारी स्थिति जानती हो, तुम्हें बताओ नीरे रहत निपट उर लागे तो अधीर अबुलात सखीरी। कहा कोहिन की बात सखीरी, कहा कोहिन की बात सखी, तू ही बता। हृदय से लगे तो चैन नहीं है, सुधा पान करे तो चैन नहीं है, मुख देखे तो चैन नहीं है, न देखे तो चैन नहीं है, चरण को मस्तक पे रखे तो चैन नहीं, हृदय पे रखे तो चैन नहीं है, कहीं भी इनको शांति। शांति तो महाशांति है, लेकिन कह रही है कि लाल जी की मैंने प्रेम कैसा है, तरंगायित है, तरलित है। तो मैंने उत्तर सुख के समुद्र में, सुख के समुद्र में। तो वही कह रही हैं कि गौरांगी को रंग लगाओ उज्ज्वल ज्योति करावे जो, और अंग अंग में चौंक चढ़ावे प्यारी पद सिर नामे जू। अंत में फिर रसिक शेखर लाल जी है, रसिक शेखर लाल जी जो है दूल्हा सरकार, वो दुल्हन के चरण कमल में पुनः सिर झुका। चरणन की बलिहारी श्यामा जी के चरणन की बलिहारी। जावग चित्र बनाई समारत जन्म सफल कर, कर्ण सफलता मानत समझते मरम रसिक पे जानत। इस मर्म को रसिक शेखर लाल जी जानते हैं। तो अभी हम लोग स्मरण किए थे बस चाहत अंग में अंग समाई। फिर क्या हुआ कि
फिर चरण कमल में, मैंने चरण कमल एक ऐसा आश्रय है जिसके माध्यम से मनमाना सुख आस्वादन करते हैं। जब चरण कमल का आश्रय लिया तो नूतन नूतन स्वेच्छानुसार ये चरण कमल का आश्रय लेकर के चरण कमल के बल से वो स्वेच्छानुसार सुख आस्वादन रसास्वादन करते हैं। तो कहते हैं कि अंग अंग में चौंक, नेत्रों में रोम रोम में जो है महान चौंक चाव है दर्शन का, परसन का, दर्शन का, मर्सन का, बर्सन का, दर्शन का। तो अंग अंग में चौंक चढ़ावे और अंततः प्यारी पद सिर नामे जू, और नैन शयन में ऐन करावे रज रंजित पद ध्यामे जो। नैन शयन में ऐन करावे रज रंजित पद ध्यान, अंततः चरणों का आश्रय लिया है। और जिसे कहते हैं ना कि हे प्रिया जो, मैं तो बस आपकी चरण रज की मुझे आसरा है, आपके चरण रज का ही मुझे अवलंब है। तो जब चरणों का आश्रय ले लिया तो क्या रहा, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम हृदयर्पितम मधुपथे स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतल। जो उनके महान महान उदित स्मरताप को क्षण भर में जो शीतल कर देते हैं। शीतल कैसे कर देते हैं, वो स्वेच्छानुसार उनके मनोरथ को प्रदान करके। ऐसे जो शीतलीकरण के गुण वाला जो दोनों ये चरण कमल है प्रिया जी के, ऐसे चरण कमल का जिसका रसिक से लाल जी ने आश्रय लिया है, उनके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। ऐसे प्रभावशाली, ऐसे कोटि कल्प धर्मों से बढ़कर के मनोरथ को पूर्ण करने वाले प्रिया जी के जुगल चरण का हम भी आश्रय ले रहे हैं, लेते हैं। जब लाल जी के मनोरथ यहाँ पूर्ण हो रहे हैं तो किसके मनोरथ यहाँ पूर्ण नहीं होंगे। तो साधक जो है वो कह रहे हैं कि हम भी उनके चरण कमल का आश्रय ले रहे हैं। जैसे लाल जी के मनोरथ पूर्ण हुए तो मेरे भी पूर्ण होंगे। तो निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामि, ऐसे श्री लाल जी ने पुनः चरण कमल का आश्रय लिया। कभी माथे से हृदय से लगाते हैं। फिर उसके बाद जो परिणाम होता है वो है नयन शयन में ऐन करामे रज रंजित पद्यामे जो। नेत्रों से इशारा की, हे प्यारे जो, मुझे तो बस आपके चरण कमलों का ही आश्रय है। मैंने ये दो नयन नहीं बतराम प्रिया जी की बात समझिए। और श्री हरिप्रिया प्रिय रूप बनावे लकी शोभा बनिया। श्री हरि प्रिया प्रिय रूप बनावे, श्री हरि प्रिया प्रिय रूप बनावे लकी शोभा बलि जावे लकी शोभा बलि जावे मुकुट बनावे, मुकुट बनावे मुरली अधर बजावे जो, मुरली अधर बजावे जो। नव नव कला लला गुण गावे, नव नव कला लला गुण गावे कथे तान सुनावे जो, कथे तान सुनावे। ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना ही स्मरण कर लें। रसिक ने लाडली जी के जो गौर चरण कमल है उनको रसिक से लाल जी अत्यंत समासक्त होकर के अत्यंत उन्मत्त और उनके इन गौर चरण कमल को मस्तक से, अधर से, नेत्र से, कपोल से, हृदय से और भांति भांति
से उनका आश्रय लेकर के और मानो एक लीलात्मक ढंग से वहाँ करोल कर रहे हैं। और प्रिया जो शिक्षा पूर्वक इनको ऐसे इस लीला को करने के लिए मानो छूट पट्टी दे देती हैं। और जो चीज़ें हैं, फिर उसके बाद सारा तिसार जो है सुधा आचमन, उसके बाद अंग अंग मने जैसे गौरांग मृदिमा स्मृति मधुरिमा नेत्रांचलित्रागिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मंदिमा, ऐसे ऐसे अंग अंग प्रति सागर में जो है वो मन रूप बिंदु सराबोर हो रहा है। हृदय नाभ मीन मोहन मन खेलन को हृदय अतिमति हो तज पंग उदर सुदेश सुरेश नाविसर बरनत अतिमति हो तजु अंग। तो अभी जो है ये सुंदर कलोल है, क्रीड़ा है, लीला है, दोनों की खेली है। सहचर्य में बड़े इत्मीनान से दर्शन कर रही हैं। उसके बाद जो अगला पद है उसमें भी ऐसा ही बावरापन है। अभी ये लीला रुकी नहीं है, अभी जैसे तरंगें उछलती हैं फिर समाहित होती हैं, ऐसे दोनों की प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दोनों प्रेम के तरंगों में परे हुए हैं। प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल। तो कहने की रस की रेली बेली ति बाढ़ी दंपत की हित बावर बिहरन। बावर मने पुनमत्त सुधीहीन सुधी रहित दंपत की हित बावर बिहरन रहो सदा मेरे चित। एक ही शब्द है, दो ही शब्द है जो समझ में आ जाए, उसी को अनुसार उसको आस्वादन कर लें। कम से कम इतना समझ में आ ही गया ना कि प्रिया कोक नद क्या है, मुकुट क्या है और मुरली अदर बजा ना ही बहुत है। और नौ नौ कला लला गुण गावे तथे तान सुनावे जो अब द्विज महारस प्यावे। देखी गौरता भी ऐसी बिहारी निजर रंग रामे जो ना ही बहुत है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, तुम विद्या अंजलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। बोलो लिंबा।